नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेनू प्रेती। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वीं बार लाल किले की प्राचीर से फहराया तिरंगा। कहा 2047 तक 140 करोड़ देशवासी मिलकर बनाएंगे समृद्ध भारत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड ग्राउंड में फहराया तिरंगा। प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन 4000 से बढ़ाकर 6000 करने की घोषणा। और प्रदेश भर में धूमधाम से मनाया गया 78वां स्वतंत्रता दिवस। सभी जिला मुख्यालयों में फहराया गया तिरंगा। स्कूलों में आयोजित किए गए विभिन्न कार्यक्रम। अब समाचार विस्तार से। देश आज 15 अगस्त को अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वीं बार लाल किले से तिरंगा फहराया। प्रधानमंत्री ने कहा, आज़ादी के दीवानों ने आज हमें आज़ादी के इस पर्व में स्वतंत्रता की सांस लेने का सौभाग्य दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें गर्व है कि हमारी रगों में उनका ही खून है। हमारे पूर्वज सिर्फ 40 करोड़ थे, उन्होंने गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया था। 140 करोड़ नागरिक अगर संकल्प लेकर चल पड़े, एक दिशा निर्धारित कर लें, कदम से कदम मिलाकर चल पड़े, तो चुनौतियां कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, हर चुनौती को पार करते हुए हम समृद्ध भारत बना सकते हैं। हम 2047 विकसित भारत का संकल्प प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत का स्वर्णिम कालखंड है। 2047 विकसित भारत, ये हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। बाधाएं, रुकावटें, चुनौतियां, उसको परास्त करके एक दृढ़ संकल्प के साथ ये देश चलने के लिए प्रतिबद्ध है। और साथियों, मैं साफ देख रहा हूं, मेरे विचारों में कोई झिझक नहीं है। मेरे सपनों के सामने कोई पर्दा नहीं है। मैं साफ साफ देख सकता हूं कि यह देश 140 करोड़ देशवासियों के परिश्रम से, हमारे पूर्वजों का खून हमारी रगों में है। अगर वो 40 करोड़ लोग आजादी के सपनों को पूर्ण कर सकते हैं, तो 140 करोड़ देशवासी समृद्ध भारत के सपने को साकार कर सकते हैं। 140 करोड़ देशवासी विकसित भारत के सपने को साकार कर सकते हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि मेरे तीसरे टर्म में देश तीसरी इकोनॉमी तो बनेगा ही, लेकिन मैं 3 गुना काम करूंगा, 3 गुना तेज गति से काम करूंगा, 3 गुना व्यापकता से काम करूंगा, ताकि देश के लिए जो सपने हैं वो बहुत निकट में पूरे हो। मेरा हर पल देश के लिए है, मेरा हर क्षण देश के लिए है, मेरा कण कण सिर्फ और सिर्फ मां भारती के लिए है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजभवन में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने ध्वजारोहण किया। उन्होंने देश व प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने कहा कि 21वीं सदी का नया भारत संभावनाओं और सामर्थ्य से भरा हुआ है और सतत विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि हमने देश को स्वतंत्रता के 100वें वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। देश की इस विकास यात्रा के साथ नया उत्तराखंड भी मजबूत इरादों से निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। इस मौके पर राज्यपाल ने आत्मा के स्वर पुस्तक के खंड 2 का विमोचन किया। आज 78 स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हर उत्तराखंडी, हर भारतीय को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जिन्होंने हमारे को आजादी दिलाई, उन ज्ञात अज्ञात सेनानियों को उनके सर्वोच्च बलिदान, उनकी निष्ठा, उनके
सुप्रीम सेक्रीफाइस को हम नमन करें, ट्रिब्यूट पेश करें। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेश भर में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। देहरादून के परेड ग्राउंड में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ध्वजारोहण किया। मुख्यमंत्री ने भारत माता की जय के उद्घोष के साथ अपने संबोधन की शुरुआत की है, जहां उन्होंने राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि देश के साथ ही उत्तराखंड राज्य का भी तेजी से विकास हो रहा है, हर क्षेत्र का तेजी से विकास हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार 2047 तक भारत को विकसित बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। उत्तराखंड सरकार भी इसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। मैं आज के इस अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं और सबसे पहले आज उन सभी वीर बलिदानियों और स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया। वहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी जनपद में एक स्थानीय निकाय को आदर्श निकाय के रूप में विकसित किया जाएगा। उद्योग, बागवानी और कृषि के क्षेत्र में कार्य करने वालों को सरकार सम्मानित करेगी। वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग, जन्म से दिव्यांग जैसी अन्य पेंशन को 4,000 से बढ़ाकर 6,000 किए जाने की मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। इसके साथ ही पहाड़ों से पलायन रोकने के लिए मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। आयुष्मान उत्तराखंड योजना के तहत करीब 60 लाख से अधिक लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए हैं, जिसके अंतर्गत अब तक करीब 10 लाख से अधिक मरीजों को निःशुल्क उपचार किया जा चुका है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए भी संकल्पबद्ध है। राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में गेहूं की खरीद पर किसानों को 20 रुपए प्रति कुंटल का बोनस दिया जा रहा है। इसके साथ ही गन्ने के मूल्य में 20 रुपए प्रति कुंटल की वृद्धि की गई है। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए नहर के पानी को किसानों के लिए टैक्स फ्री कर दिया गया है। स्वतंत्रता दिवस पर विधानसभा भवन देहरादून में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने ध्वजारोहण कर सभी देश व प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। ध्वजारोहण कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण के साथ ही विधानसभा के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि 15 अगस्त के दिन हम लोगों को बड़ा गौरव होता है। हम लोग आजादी की लड़ाई में योगदान देने वाले शहीदों, अपने पूर्वजों और अपने वीर सैनिकों को नमन करते हैं, जिन लोगों की वजह से हमें स्वतंत्रता मिली। एक ऐसा है, भारत वर्ष ने 77 वर्ष पूर्ण किए हैं अपनी स्वतंत्रता के और 78वें वर्ष में हम लोग चल रहे हैं। सबसे पहले मैं सभी प्रदेशवासियों को अपनी ओर से, अपनी विधानसभा की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। आकलन का समय तो रहता ही है, लेकिन 15 अगस्त के दिन हम लोगों को बड़ा गौरव होता है और हम नमन करते हैं अपने पूर्वजों को, अपने सैनिक भाइयों को, जिनकी वजह से हमें स्वतंत्रता मिली और आज जिन भाइयों की वजह से हम अपनी स्वतंत्रता को बचा पा रहे हैं, तो मैं सभी को नमन करती हूँ और सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर उन्होंने सीएम आवास में मौजूद सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाई। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भाजपा मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने ध्वजारोहण किया है। ध्वजारोहण के बाद मुख्यमंत्री ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ देश की आजादी एवं मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले महानायकों का स्मरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अमर बलिदानों के सपनों के अनुरूप देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सराहनीय कार्य हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए हर क्षेत्र में तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। आज इस पावन अवसर पर देश के अमर बलिदानियों को, हमारे शहीदों को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, देश के जाबाज सैनिकों को, देश की रक्षा के लिए जिसकी आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया है,
अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया है, उन सभी तमाम अधिकारियों को मैं आज नमन करता हूँ, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और उनके सपनों का भारत आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम सबको विकसित भारत, समृद्ध भारत, समरस भारत बनाने में हम सभी को योगदान देना है। और आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसमें हमें भी अपनी कदम ताल करनी है, हमें भी कंधे से कंधा मिलाकर जो भी जिम्मेदारी है, जो भी दायित्व हमारे पास है, उनका ईमानदारी पूर्वक हम सबको निर्वाह करना है। वहीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने ध्वजारोहण किया, जहां कार्यक्रम में पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने समस्त प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। पूरे राष्ट्रवादियों वासियों को और उत्तराखंड वासियों को मेरी बधाई है इस बात के साथ कि आज संकल्प लेने का दिन है कि हम अपनी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने के लिए, एकता को बनाए रखने के लिए काम करें और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन भी करें, जिन लोगों ने अपनी जान की शहादत दी, बड़े बड़े उन्होंने त्याग किए हैं, अपने परिवारों का त्याग किया, जेलों में रहे, कई लोगों ने अपनी जिंदगियां दांव पे लगा दी इस देश के लिए। और उसमें सभी धर्मों को मानने वाले थे, हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, बौद्ध भी थे, जैनी भी थे, पारसी भी थे, तो किसी का भी ये नहीं कहा सकता सहयोग नहीं था। प्रदेश भर में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया है। जिला मुख्यालय उत्तरकाशी के कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित जिला स्तरीय मुख्य समारोह में जिले के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए हम सभी को योगदान देना होगा। उन्होंने कहा कि ये दिन आजादी के वीरों को याद करने का दिन है, ये हमें उनकी कुर्बानियों की याद दिलाता है। इस मौके पर उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण किया। इस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने कहा कि हम इसे विकसित भारत की ओर बढ़ाने का काम करेंगे, तो हम सबका जिम्मेवारी बनती है कि हम उस दिशा में माननीय मोदी जी के आह्वान पे हम काम करें। देश कैसे विकसित हो सकता है, इसमें सबका योगदान की आवश्यकता है। हम लोग सब योगदान करें। और आप जानते हैं कि जिस प्रकार से आज हम लोग उन रणबांकुरों को याद करते हैं, उन शहीदों को नमन करते हैं, उनकी शहादत पे हम यही कह सकते हैं कि हमारा देश यदि आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से उनकी शहादत को हम प्रणाम कर पाएंगे। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।